नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर आईसीयू में हैं। उनके आंदोलन को समर्थन दे रहे अभ्यर्थी, उनकी पार्टी के नेता, उनके समर्थक लगातार उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अनशन तोड़ दें, पर वे अनशन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। उनकी पत्नी भी उन्हें मनाने पहुंची। अभी उनकी पार्टी के नेता चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं और छात्रों की जो मांग है कि परीक्षा रद्द कर री एग्ज़ाम कराया जाए, इसे लेकर छात्रों की दरख्वास्त लेकर पहुंचे हैं मुख्य सचिव के पास। इस पूरे तेज़ी से बदलते घटनाक्रम पर बात करने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। हम इनसे समझते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए, सही में अभी आईसीयू में है प्रशांत किशोर और सबको लग रहा है कि पूरी जनसुराज पार्टी ही आईसीयू में चली गई है क्योंकि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी में नहीं दिख रही है। ये सच है। तो प्रशांत किशोर के जाने के बाद मूवमेंट ढीला पड़ा है, लेकिन तैयारी चल रही है। प्रशांत किशोर अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं, लेकिन उनके निर्देश पर पार्टी की आगे की तैयारी चल रही है। और मुझे जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि अगले 3 दिन के अंदर, संभवतः रविवार को, पटना में प्रशांत किशोर फिर से बवाल करेंगे। हजारों छात्र यहाँ पहुँच गांधी मैदान जा सकते हैं क्या? कुछ भी हो सकता है, लेकिन हजारों की संख्या में छात्र पहुँच सकते हैं। कई जिलों से छात्रों के आने की सूचना है। तो छात्र जमा होने वाले हैं बहुत जल्द पटना में, और प्रशांत किशोर फिर उनको लीड करने वाले हैं। तो अभी तो आपने देखा था कि आमरण अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर, लेकिन आमरण अनशन अगर टूट भी जाता है, उसके बाद अगर हजारों हजार या लाखों की संख्या में छात्र अगर पटना पहुंच जाते हैं और प्रशांत किशोर उसको लीड करते हैं, तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। तो प्रशांत किशोर के आईसीयू में जाने से जो शांति है, उसमें बड़ा तूफान आ जाएगा मुझे लगता है। अब सरकार से मिलने गए थे, पार्टी के तमाम नेता चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए थे और उन्होंने अनुरोध किया कि भाई आप मुख्यमंत्री से कहिए कि 5 छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से नीतीश कुमार मिल ले और जो भी कहना है बताएं कि भाई री एग्ज़ाम कराएंगे या नहीं कराएंगे और उनका क्या स्टैंड है इस मामले में। तभी आमरण अनशन प्रशांत का टूटेगा। तो मुख्यमंत्री मिलेंगे इसकी सूचना तो कहीं है नहीं, क्योंकि ये तो मांग 4 दिन से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री मिल लेंगे, छात्रों के सुन लेंगे, आमरण अनशन तोड़ देंगे। लेकिन आमरण अनशन तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार ने अगर कह दिया कि नहीं, री एग्जाम नहीं लेंगे, हम आपकी मांग से सहमत नहीं हैं, तो आंदोलन को नए सिरे से आगे बढ़ाने की रणनीति पर प्रशांत किशोर बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि तैयारी चल रही है, जोरदार तैयारी चल रही है। जिलों से छात्रों को पहुंचने के लिए कहा गया है। जो भी जनसुराजी हैं हर ज़िले से, वो भी पटना पहुंच सकते हैं। और अभी तो कम लोग आए थे, अभी तो कुछ हज़ार लोग ही पहुंचे थे गांधी मैदान। अगर सोचिए कि 40 जिलों से 2-2 हज़ार लोग भी आ जाएँ तो क्या हालत होगी। तो प्रशांत किशोर इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो छात्र आएंगे, जो जनसुराजी आएंगे, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन ज़रूरी है। वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो वैचारिक रूप से आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आंदोलन को लंबा खींचने के लिए, आगे ले जाने के लिए वैचारिक लोगों की ज़रूरत है, और जो कार्यकर्ता हैं उनको भी वैचारिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। तो उसकी कमी दिख रही है। अब देखिए उसकी भरपाई कैसे करते हैं प्रशांत किशोर। खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर अगर आईसीयू से बाहर निकलते हैं, तो अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर प्रशांत किशोर जेल चले जाते हैं तो फिर कौन आंदोलन को नेतृत्व देगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, उनके खिलाफ मुकदमे जरूर दर्ज हो गए हैं और जनसुराज के लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किस तरह से कोर्ट परिसर में छात्रों ने हंगामा किया, खूब नारेबाजी हुई। तो कोर्ट परिसर में नारेबाजी पर प्रतिबंध है, रोक है, लेकिन वहाँ हजारों छात्र पहुँच गए थे और उनको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। मैं तो वही कह रहा हूँ कि उनके समर्थन में छात्र तो हजारों हैं, लोग भी बहुत हैं, लेकिन उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। था प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगा तो भीड़ भाग जाएगी, वो भीड़ हो जाएगी ना, तो भीड़ आंदोलन थोड़ा बढ़ा सकती है। मुझे लगता है कि प्रॉपर
ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए। वैचारिक रूप पर उनको समझा के तैयार करना पड़ेगा कि आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे बढ़ाना है। तो पीरबोहर थाने में केस भी दर्ज हो गया है और वो केस में आरोप है कि प्रशांत किशोर के समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की की, कई पुलिस वालों को गिर जाने से पैर में चोट लगी है, भड़काने का आरोप, क्या क्या नहीं आरोप है। तो मुझे लगता है कि पुलिस उस मामले में कार्रवाई तो कर ही सकती है, लेकिन अब गिरफ्तार कर लेगी इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी से और आंदोलन भड़केगा, छात्र भड़केंगे। तो गिरफ्तार तो नहीं करेगी, लेकिन मुकदमा दर्ज है, तो अब नीरज जी कह ही रहे हैं। हाँ, ये दो बयान आ रहा है। एक बयान आ रहा है जदयू के प्रवक्ता का कि धमकी वाला बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार सुई देना जानते हैं, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भाई हम तो जांच कर रहे हैं, हमारी जांच चल रही है, भाई हमारी जांच पूरी कहाँ हुई है, अगर हमारी जांच में गड़बड़ी मिलती है सरकार की जांच में तो हम री एग्जाम कराएंगे। देखिए, सभी दल डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर का आंदोलन लगा कि टाइम फिक्स हो जाएगा और जिंदा हो गया अचानक, और जिस नाटकीय ढंग से उनको उठाया गया, अगर पुलिस उनको 2-4 दिन और छोड़ देती तो अस्पताल खुद ही चले जाते। आपने देखा कि 6वें दिन वो खुद घर पर एम्बुलेंस मंगा के अस्पताल गए, हालत ख़राब हो गई। तो प्रशांत किशोर को 2 दिन और छोड़ दिया गया होता तो उनको खुद ही अस्पताल जाना पड़ता, पुलिस को हटाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन पुलिस ने जल्दीबाजी कर दी और उनको जिस तरह से उठाकर पुलिस दिन भर घुमाती रही, कोर्ट में जिस अंदाज से उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से दिन भर पुलिस उनको घुमाती रही, कोर्ट में जिस तरह से हजार समर्थक पहुंच गए और कोर्ट से उनको जेल की सज़ा सुना दी गई, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। जेल पहुंचने से पहले कोर्ट में फिर से बहस हुई, दिल्ली के वकील ने किया और कोर्ट ने सारा कंडीशन हटा लिया और उनको बिना शर्त के जमानत दे दी और वो जेल के चौखट छूने से पहले ही चले आए। तो उससे तो उनके समर्थकों का हौसला बहुत बढ़ गया और वो जीरो से हीरो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे चिंता बढ़ी है सभी दलों की। अब जेडीयू वाले अभी जाहिर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो जीत पड़े हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है, नाक का सवाल बन गया। और लेकिन बीजेपी वाले डरे हुए हैं। अब बीजेपी के नेता और मंत्री भी हैं, वो बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना भाई, वो दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जांच करवा रही है सरकार, और जैसे ही कोई शिकायत धांधली की बात सामने आएगी हम री एग्जाम करा सकते हैं। तो ये तो पहली बार इस तरह का बयान आया है ना कि अब सरकार अब कह रही है कि री एग्जाम भी करा देंगे। तो सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर के आंदोलन को गलत बता रही है, दूसरी तरफ वो रास्ता खुले रखना चाहती है कि भाई हम जांच करवा रहे हैं, अगर मान लीजिए बैक फुट पर आना पड़ा, री एग्जाम कराना पड़ा। नहीं, आपने वो कहा ना नीतीश कुमार की सुई वाली, कौन सी सुई है? देखिए, हमने नहीं कहा, नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार इंजेक्शन लगाना भी जानते हैं और जिसको इंजेक्शन लगा देते हैं वो कहता है आह और जनता कहती है वाह। तो नीतीश कुमार इंजेक्शन तो लगाते ही रही हैं, अपनी पार्टी के भी कई नेताओं को इंजेक्शन लगा चुके हैं, ठीक है ना। जैसे ललन सिंह होम्योपैथिक इलाज करते हैं, वैसे नीतीश कुमार इंजेक्शन भी लगाते हैं और जिसको इंजेक्शन लगाते हैं वो हाशिए पर चला जाता है, ये बात सच है। लेकिन नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को कौन इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को भी तो अंदाजा है नीतीश कुमार के बारे में, उनके पुराने साथी हैं, सबसे भरोसेमंद हैं और जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर तो कहते थे कि भाई नीतीश कुमार मेरे पिता तुल्य हैं। तो बहुत कितना गहरा और कितना नज़दीकी संबंध है आप सोच सकते हैं। अब राजनीति में भले वो विरोध कर रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत संबंध तो बहुत करीब का होगा। तो नीतीश कुमार के इंजेक्शन की काट क्या है प्रशांत किशोर के बाद, अब तो वही बताएंगे। लेकिन संकेत यही है कि सरकार हर तरह से उनको परेशान करेगी और संकेत सामने आ भी रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ 3-4 मामले दर्ज कर लिए हैं, पीरबोहर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और नीरज कुमार संकेत भी दे रहे हैं कि भाई अब उनको राजनीति छोड़कर पुलिस थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा। अब एसपी से उनको मिलने का मौका नहीं मिलेगा, वो तो एसपी को हड़काते थे ना, अब थानेदार बुलाएगा उनको, मुंशी बुलाएगा थाने में बयान देने के लिए और उनको जाना पड़ेगा। तो एक तरह से धमकी ही है कि भाई प्रशांत किशोर जो सोचते हैं कि हम तिस्मार खां हैं और हम सरकार से नीचे बात नहीं करते हैं और एसपी को डांटते रहते नजर आ रहे थे ना आंदोलन में, तो उस प्रशांत किशोर को अब मुंशी बुलाएगा, थानेदार बुलाएगा और थाने में बिठा कर रखेगा, तब कैसा लगेगा। मतलब हर लेवल पर जाने के लिए सरकार तैयार है। नहीं, एक चीज़ ये दिख रही है कि
प्रशांत किशोर को लेकर सारे, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विरोधी दल है, सब लोग एक तरह की भाषा, एकजुटता दिख रही है सब में। देखिए, जो एकजुटता दिख रही है उसके पीछे डर है। अब प्रशांत किशोर छात्रों के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका विरोध करने का क्या मतलब है? सबको समर्थन करना चाहिए था। अलग अलग छात्रों के समर्थन कर भी रही है पार्टियां। कांग्रेस पार्टी ने मसाल जुलूस निकाला, पप्पू यादव ने चक्का जाम किया, लेकिन प्रशांत किशोर निशाने पर क्यों है? वो भी तो छात्रों के लिए ही लड़ रहे हैं, वो भी छात्रों की मांग को लेकर ही आमरण अनशन पर है, फिर वो क्यों निशाने पर है? तो प्रशांत किशोर कांग्रेस के भी निशाने पर हैं, आरजेडी के भी निशाने पर हैं, पप्पू यादव के भी निशाने पर हैं। केवल वाम दल उनका साथ दे रहे हैं, वाम दलों ने समर्थन किया है, MIM ने समर्थन किया है। तो पता नहीं अब डर ज़्यादा आरजेडी को है, JDU को है, कांग्रेस को क्यों है? आज शकील अहमद जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो तो हंसी उड़ा रहे थे प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का। वो वही बयान दोहरा रहे थे जो नीरज कुमार दे रहे हैं, उनके वैनिटी वैन को लेकर वही सवाल उठा रहे हैं। अब वैनिटी वैन को लेकर क्या विवाद चल रहा है? अब वैनिटी वैन प्रशांत किशोर ने वहाँ लगाया था, तो गांधी मैदान में जहाँ वो बैठे थे शौचालय की व्यवस्था थी नहीं, तो जो 5 दिन 7 दिन 8 दिन बैठेगा आमरण अनशन पर, वो घर थोड़े जाएगा फ्रेश होने, और वहाँ जो लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे? हालांकि वो उस वैनिटी वैन का इस्तेमाल तो केवल प्रशांत किशोर ही कर रहे थे या उनके पार्टी के सीनियर नेता, आम लोगों को तो के लिए खुला नहीं था, और मीडिया के डर से तो और नहीं खुला रहता था, क्योंकि जैसे ही खुले तो मीडिया घुस जाए, तो मीडिया से बचाने के लिए वैनिटी बंद ही था। लेकिन वैनिटी वैन को बहाने आप पूरे आंदोलन को नहीं भड़का सकते हैं। छात्रों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, वैनिटी वैन को जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये बात आपको हमको बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ, लेकिन वो छात्रों को बहुत नगवार गुजर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन की बात चल रही है, हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर, हमारी मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं, आप वैनिटी वैन की बात करते हैं, ये कौन मुद्दा है? तो आज तो नीरज कुमार ने वैनिटी वैन का पूरा पेपर जारी किया, कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन के साथ छेड़छाड़ है, गाड़ी पंजाब की है, चलाने वाला बिहार का है, बैठने वाला भी बिहार का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर की तो गाड़ी है नहीं, या तो भाड़े पे होगी या किसी ने दिया होगा। तो इन सब मुद्दों को उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रशांत किशोर अगर अपने कार्यकर्ताओं को, छात्रों को ट्रेनिंग देकर आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, तब भटक जाएगा आंदोलन। आंदोलन को लंबा ले जाना पड़ेगा। सरकार ने साफ कर दिया है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है पीछे। आपने बिहार की राजनीति को 3 से 4 दशकों तक नेशनल मीडिया में कवर किया है। आप नीतीश कुमार के मूड को भी समझते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को भी समझते हैं और उनके काम करने के अंदाज को भी समझते हैं। आपको क्या लगता है, यह पूरा आंदोलन अगर तेज होता है तो क्या वे फैसला ले सकते हैं री एग्जाम का? देखिए, सरकार बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो री एग्ज़ाम का फैसला लेना बहुत आसान भी नहीं है अब। लेकिन अब बीजेपी के मंत्री का, नेता का जो बयान आ रहा है, वो संकेत तो इसी तरफ दे रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी अब नीतीश सरकार पर दबाव है कि भाई छात्रों को नाराज़ नहीं करना है, छात्रों को ज़्यादा नहीं उकसाना है, उनकी जो मांग है री एग्ज़ाम की उसको करा देना चाहिए। और बीच का रास्ता निकालने के लिए ही वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है। कौन सी जांच चल रही है? सरकार ने अभी तक कहाँ ऐलान किया है कि हम जांच करवा रहे हैं? सरकार तो प्रमाण मांग रही है उससे, छात्रों से ही, कि आप सबूत दीजिए, हम जांच कराएंगे। तो एक तरफ सरकार के प्रवक्ता, सरकार छात्रों से प्रमाण मांग रही है, प्रशांत किशोर से प्रमाण मांग रही है, दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भाई जांच चल रही है। तो जांच तो तभी नहीं चलेगी जब प्रमाण कुछ मिला होगा। कुछ आरोप आपको लग रहा है कि दम है तभी तो आप जांच करा रहे हैं। हाँ। तो अब जांच कराने की बात आ गई और जांच में सही पाया गया आरोप तो उसको री एग्जाम लेने की बात भी कहने लगे मंत्री। मतलब बीजेपी अब डरी हुई है या कुछ रास्ता निकालना चाहती है बीच का। तो हो सकता है कि आंदोलन और आगे बढ़े, तेज हो, तो बीच का रास्ता निकालेगी सरकार और जांच के बहाने तो सरकार री एग्जाम करा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार री एग्जाम करा सकती है। बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को, उनके काम करने के अंदाज को गहराई से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष कह रहे हैं कि सरकार करा सकती है री एग्जाम। तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो सड़क पर उतरे हुए हैं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनको सुकून देने वाली खबर आ सकती है। बिहार में
बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा फिर से कराई जा सकती है। दिलीप जायसवाल ने कहा है, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में वरिष्ठ मंत्री हैं, कि हम जांच करा रहे हैं, जांच में अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो हम री एग्ज़ाम कराएंगे। इस पूरे मसले पर अब प्रशांत किशोर को, अगर वे वहाँ से बाहर निकलते हैं और अपना आमरण अनशन जारी रखते हैं या फिर गांधी मैदान पहुंचते हैं और गांधी मैदान को फिर से, जैसा उन्होंने ऐलान किया था कि गांधी मैदान को छात्रों से भर देंगे, तो देखना यह है कि वे अपना आमरण अनशन जारी रखते हैं या फिर आंदोलन का दूसरा तरीका अपनाते हैं और गांधी मैदान पहुंचकर छात्रों को से भरने का जो उनका ऐलान था उसे अमली जामा पहनाते हुए नज़र आते हैं। इन सारे अपडेट पर और इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।